गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं इरशाद चौधरी, आपका साइंस टीचर, आज आपके सामने चैप्टर नंबर 17 का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने 17.2 तक कवर कर लिया था, वहाँ तक इसका एक्सप्लेनेशन हो गया था। अब आगे से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 17.2 तारे। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? ये भी एक सोचने का विषय है कि तारे जो हैं जबकि सूर्य से बड़े हैं लेकिन छोटे दिखाई देते हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। आपके पास रखी फुटबॉल तथा अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। बच्चों, तारे जो हैं सूर्य से कहीं दूरी पर हैं, इसलिए वो हमें जो है छोटे दिखाई देते हैं। और सूर्य हमें इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो तारों से जो है नीचे है। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात है कि तारे कभी छुपते नहीं हैं, बस वो सूर्य के प्रकाश की रोशनी में हमसे ओझल हो जाते हैं, नहीं तो वो दिन में भी निकले हुए रहते हैं। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? आप यह पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? आइए पता लगाते हैं। पहेली याद करती है, जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है? वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता। बच्चों, हमने इस में तारों के बारे में पढ़ा। रात्रि के आकाश में हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। यह तारे हमें लाखों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य नज़दीक होने की वजह से हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के अंदर लाखों करोड़ों तारे भरे हुए हैं।
हमें जितने सारे आकाश में तारे दिखाई देते हैं वे सारे तारे हमारी एक आकाश गंगा के होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों के अंदर हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम बनाती है, जिससे बेहद ज़्यादा गर्मी बाहर निकल कर आती है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारामंडल। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र 17.11 में दिखाए अनुसार आकृति के समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना होगा। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तर्षि चित्र 17.11a है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तारामंडल को बिग डियर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसमें बताया गया है बच्चों, इस टॉपिक में तारामंडल के बारे में तो बता दिया था। ग्रेट बियर इस तारामंडल में 7 तारे हैं। इसे हम बिग डियर या सप्तर्षि कहते हैं। यह सारे तारे मिलकर एक चम्मच जैसा आकार बनाते हैं। यह तारामंडल हमें उत्तर की दिशा में देखने को मिल जाता है। इसमें बताया गया है ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी भी बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस लुब्धक ओरायन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस तारे के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह सीरियस है। ठीक है बच्चों, उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े विकृत रूप जैसा दिखाई देता है। चित्र 17.11c देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा सौर परिवार। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। सौर परिवार किससे बना है बच्चों? खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। सौर परिवार के अंदर बच्चों, अब हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सौर परिवार के अंदर सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं। ये सारे मिलकर एक सौर परिवार बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर कौन कौन से तारे बताए गए हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। ये सारे इसी के अंदर आते हैं। अगला टॉपिक है सूर्य। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा के स्रोत सूर्य ही हैं। पृथ्वी पर जितनी भी सूर्य या जितनी भी प्रकाश है वो उन सब का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य ही है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। ठीक है बच्चों, जितना भी ये प्रकाश देख रहे हैं ये सब सूर्य के ही कारण हैं। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपने प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है बच्चों, तारे जो हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। बस आज का टॉपिक बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।